हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुपद का भाग करना सीखने वाले हैं। बहुपद को व्यंजक भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने इसके लिए दो सवाल लिए हैं। इसमें एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग यहाँ पर करना है। तो आइए इसका पहला सवाल यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। पहला सवाल है 15xy और इसको भाग करना है 5x से। 15xy में 5x से भाग करना है तो 15xy हम ऊपर लिख लेंगे। तो चलिए 15xy को हम ऊपर लिख लेते हैं और 5x से भाग करना है तो 5x इसके हम बटे में लिख लेते हैं। ऊपर है 15xy तो 15 के हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए 15 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 15 में 3 से भाग लगेगा तो 3 यहाँ पर हम लिखेंगे। 3 पंजे 15 होता है, यहाँ पर 5 आया। अब 5 में 5 से भाग लगेगा तो यहाँ पर 5 लिखा हमने। 5 एकम 5 तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। तो 15 की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर 15 लिखा है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे में 5। और x यहाँ पर लिखा है तो गुणे में x लिख देंगे और y लिखा है तो यहाँ गुणे में y लिख देंगे। बटे में है 5x तो बटे में हम लिखेंगे 5 और x है तो गुणे में हम x लिख देंगे। ऊपर सभी जगह गुणे का निशान है और नीचे भी गुणे का निशान है। तो ऊपर और नीचे अगर गुणे का निशान है और कुछ सेम है तो हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 5 लिखा है और नीचे भी 5 लिखा है तो 5 से ये 5 कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर x से ये वाला x नीचे वाला कट जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 3 गुणे में y। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ऊपर बचा हुआ है 3 और गुणे में y। तो 3 का y से गुणा करना है तो 3 का जब y से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे सवाल की मदद से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। 28a² में भाग करना है 7ab से। 28a² को हम ऊपर लिख लेंगे। 28a² को हमने ऊपर लिख लिया और भाग करना है 7ab से। तो बटे में इसके लिख देंगे 7ab। ऊपर लिखा है 28a² तो 28 के यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए 28 के गुणनखंड कर लेते हैं। 28 एक सम संख्या है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। पहले जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 14 आएगा। 14 भी एक सम संख्या है तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 सत्ते 14 होता है। 7 आ गया, 7 में 7 से ही भाग लगेगा तो यहाँ पर हमने 7 लिखा। 7 एकम 7 तो 28 के गुणनखंड क्या आ गए? 2, 2 और 7। ठीक है, तो 28 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7। तो 28 की जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, और a² है। ठीक है, a² है तो हम 1 गुणे में 2 बार लिख सकते हैं। जिसकी जितनी घात होती है वो गुणे में उतने बार होता है। a² है तो इसका मतलब है a गुणे में 2 बार है। तो चलिए a गुणे में हम 2 बार यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर b लिखा है तो गुणे में हम यहाँ पर b लिख देंगे। बटे में है 7ab तो बटे में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7ab है तो 7 लिखेंगे, गुणे में a लिख देंगे और b है तो गुणे में हम b लिख देंगे। ऊपर है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे a गुणे a गुणे b और बटे में है 7 गुणे a गुणे b। ऊपर 7 से हम नीचे वाला 7 एक कट कर सकते हैं और उसी तरह यहाँ ऊपर 2a है तो 1a से नीचे वाला a कट जाएगा और b से हम b काट लेंगे। तो नीचे कुछ नहीं बचा है, आप देख सकते हैं। और ऊपर बचा है 2 गुणे 2 और गुणे a। तो ऊपर जो बचा है चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ऊपर बचा है 2 गुणे 2 और गुणे में a बचा है। इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 का जब a से गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा। 4 का जब a से हम गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप भी एक पदीय व्यंजक को एक पदीय व्यंजक से बहुत ही आसानी से भाग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।